नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मोदी नीति के 10 साल भारतीय नौसेना के लिए प्रगति काल साबित हुए हैं। इसका सबूत विशाखापट्टनम में दिख रहा है। अरब सागर और हिंद महासागर में इतिहास की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज हो रही है। भारत के नेतृत्व में 54 देशों की नेवल एक्सरसाइज ने चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को दंग कर दिया है। टीवी 9 भारतवर्ष की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए, इन 10 सालों में भारतवर्ष की नौसैनिक ताकत कितनी बड़ी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप आसमान में MiG-29K का ये करता बेहद शानदार। ये हर भारतीय का मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाला अवसर है। हर इस वक्त आसमान में आप जो हेलीकॉप्टर उड़ता देख रहे हैं, नेवी के लिए तैयार किए गए खास तौर से चेतक हेलीकॉप्टर है, जो तमाम तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं नेवी के, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। मार्कोस को अगर पानी के अंदर लैंडिंग करानी हो तो खासतौर से इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। भारत अपनी सेनाओं को निरंतर आधुनिक बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। और ये देखिए, यहाँ पर मार्कोस की कॉम्बैट ड्रिल आपको नजर आएगी। मार्कोस जब किसी इलाके को न्यूट्रलाइज करना हो, समंदर के बीचों बीच छोटी बोट्स में बैठकर ये आते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन में सुरक्षा चिंताओं को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन आज ये क्षेत्र हमारे लिए देश की बड़ी रक्षा प्राथमिकता है। टीवी 9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजू निर्वाण और आपको दिखाने जा रही हूं मिलन 2024 की असली तस्वीर। यहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं विशाखापट्टनम पे, और विशाखापट्टनम पर सबसे ताकतवर तस्वीर हिंदुस्तान की जो नजर आती है, वो नजर आती है INS विक्रांत से। और मैं इस वक्त इंडिया के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मौजूद हूं और आपको दिखा रही हूं कि किस तरीके से ये पहली बार इस एक्सरसाइज के लिए ईस्टर्न कमांड पर पहुंचा है और दिखा रहा है भारत का अपना वो दम, जिसे देखकर दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन जरूर थर्राएंगे। मोदी नीति के 10 साल भारतीय नौसेना का प्रगति काल साबित हुए हैं। क्योंकि आज भारत की नेवी के नेतृत्व में INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के साथ मिलकर दुनिया के 54 देश समंदर में सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। अरब सागर और हिंद महासागर में हो रहे इतिहास के इस सबसे बड़े समुद्री युद्धाभ्यास की एक्सक्लूसिव कवरेज करने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम INS विक्रांत के डेक पर पहुंची। हम मौजूद हैं भारत की स्वदेशी ताकत INS विक्रांत के ऊपर, जिसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 262 मीटर है, यानी कि इतना लंबा एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पर 30 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट एक बार में प्लेस किए जा सकते हैं। 40,000 टन
के वजन का ये INS विक्रांत भारत की स्वदेशी ताकत को दिखा रहा है। INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, इन दोनों की ताकत से दुश्मन खौफ खाते हैं। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। ये दोनों अकेले ही किसी भी दुश्मन को घुटनों पर लाने के लिए काफी हैं। लेकिन इस बार दुनिया एक साथ भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर की शक्ति से साक्षात्कार कर रही है। अब INS विक्रांत के डेक पर उस शक्ति से मिलिए जो इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर के एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। मेरा काम इज़ बेसिकली जहाज़ को कंट्रोल करना, मतलब एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करना और इंश्योर करना कि वो एक प्रिसाइज और एकदम प्रिसीजन के साथ लैंड कर सके। इट हैज़ फैसिलिटीज़ ऑफ अ शॉर्ट रनवे एंड लैंडिंग्स एंड टेक ऑफ्स। इट इज़ अ रिस्क एंड इट इज़ अ हाई रिस्क। विक्रांत पर स्वदेशी तेजस फाइटर जेट गर्जना करते हैं। विक्रांत की रोटरी विंग में कामोव K-31 हेलीकॉप्टर से लेकर MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और स्वदेशी HAL प्रचंड और ध्रुव तक तैनात हैं। We have Kamov 31s, then there is MH-60R which is a newly inducted, then there is Sea King, Charlie and Bravo both, there is ALH Mark 1, Mark 3 both. All the helicopters that you see on deck, the carrier is capable of only MiG-29Ks and LCA fighter jets. कुछ दिन पहले पहली बार रात के अंधेरे में MiG-29K फाइटर जेट की लैंडिंग INS विक्रांत पर हुई थी। अब TV9 भारतवर्ष की टीम ने INS विक्रांत पर उस MiG-29K को करीब से देखा। और इस वक्त ठीक आप मेरे सामने ये जो एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, ये MiG-29K एयरक्राफ्ट है, जो कि INS विक्रांत का वो सिपाही है जो दिन और रात उड़ सकता है और हमारी मरीन के आसपास या हमारी समुद्री सीमाएं की जो सुरक्षा है ये उसको मेक श्योर करता है। हवा में ये जब उड़ता है तो भारत की शक्ति को ये दर्शाता है। और मैं आपको बता दूं कि डे एंड नाइट ऑपरेशंस इससे किए जा सकते हैं और ये इतना शक्तिशाली एयरक्राफ्ट है। अपने वजन से 8 गुना पेलोड लेकर आवाज से दुगनी रफ्तार यानी 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ने वाले MiG-29K फाइटर जेट के अलावा भी कई और घातक वॉर मशीनें INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात हैं। अब INS विक्रांत पर तैनात स्वदेशी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को नजदीक से देखिए। ALH हेलीकॉप्टर के अंदर उसकी कॉकपिट पर मौजूद हूँ। हमारी जो मरीन सिक्योरिटी होती है, मरीन टाइम सिक्योरिटी को खास तौर से मेक श्योर करता है। ये ALH स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। मार्क 1 जो उसका वर्जन है उसके अंदर इस वक्त हम मौजूद है। थोड़ा सा इस हेलीकॉप्टर के बारे में हमें बताइए, जो कि किस तरह से आप, क्योंकि इसको फ्लाई करते हैं, आपको इसके बारे में बेहतर पता है। मैम, as you said, it's we call it ALH Advanced Light Helicopter. इंडियन नेम है ध्रुव। इसका अलग अलग वर्जन से HAL ने बनाया हुआ है, इंडिजिनियस। तो आई एम प्राउड टू से इट इज़ लाइक वन ऑफ आवर ओन। एंड जैसे हमने मार्क 1 से शुरू किया, एक मार्क 1 का कॉकपिट है, आप देखें तो पूरा के पूरा एनालॉग डायल्स आपको दिखाई देगा। इसका आगे मार्क 2, मार्क 3 वर्जन अलग अलग है। मार्क 3 वर्जन में इट्स कम्प्लीटली ग्लास कॉकपिट एंड इट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन। जैसे देखा जाए तो आपको कहीं पे भी ले जाने के लिए वो काबिल है एयरक्राफ्ट। ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है एंड इट्स केपेबल ऑफ कैरिंग अराउंड 5.5 टन एंड अप टू लाइक एक बार आपने फ्यूल कर दिया है एंड इट कैन गिव एन एंड्योरेंस ऑफ 3.5 आवर्स। एंड
more. Like if you can fit into an ox tank, it can give you more. स्वदेशी लाइट वेट ध्रुव हेलीकॉप्टर रेस्क्यू से लेकर अटैकिंग तक की खूबियों से लैस है। करीब 16 मीटर लंबाई वाला स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर को नेवी, कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कई खूबियों में से एक है कि यह किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है और दिन या रात में दुश्मन पर हमला भी कर सकता है। रेस्क्यू से लेकर अटैक तक हर जगह इसका इस्तेमाल बखूबी किया जा सकता है। आपके सामने टू द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में आपके जो है ऑल्टीमीटर, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में आपको आपका ऑल्टीट्यूड दिखाता है। एंड मिडिल में है आपका आर्टिफिशियल हॉराइजन, तो आपको आपका हॉराइजन ऊपर नीचे आप कितना डिग्री ऊपर नीचे जा रहा है वो दिखाते हैं। और इसका ओके एंड दिस वन इज आपका स्पीड, और स्पीड उसके नीचे आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो। एंड बाकी सारे इंजन कंट्रोल्स एंड इंजन रिक्वायरमेंट्स। और अब आईएनएस विक्रांत पर तैनात वो घातक वॉर मशीन देखिए जिसकी नजर से दुश्मन की पनडुब्बी भी नहीं छिप सकती। नाम है रोमियो हेलीकॉप्टर। एक बार हम आपको इसकी खासियत बताते हैं कि ये किस तरह का हेलीकॉप्टर है। नेवी का ये सबसे खास हेलीकॉप्टर है। नेवी ने आईएनएस विक्रांत पर रोमियो की लैंडिंग का कुछ समय पहले वीडियो भी ट्वीट किया था और मिलन एक्सरसाइज का भी ये एक हिस्सा है। रोमियो को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। भारत ने 24 हेलीकॉप्टर 90.5 करोड़ डॉलर में खरीदे हैं। रोमियो हेलीकॉप्टर को अमेरिका की स्कॉर्स्की एयरक्राफ्ट कंपनी ने बनाया है। रोमियो हेलीकॉप्टर से टॉर्पीडो और हेलफायर मिसाइलें दागी जा सकती हैं। MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और एक बार में 830 किलोमीटर तक विक्रांत पर बने हेलीपैड से ये सीधे हवा में 1650 फीट प्रति मिनट की स्पीड से उठ जाता है। भारत के विशाखापत्तनम में 51 देशों के वॉरशिप और 54 देशों के नेवल ऑफिसर पहुंचे हैं। मिलन 24 युद्धाभ्यास में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसी ताकतवर नेवी शक्तियां हिस्सा ले रही हैं। मिलन 24 के जरिए पूरी दुनिया भारत का सामर्थ्य देख रही है। आज का भारत अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है। मिलन 24 में विक्रांत और विक्रमादित्य समेत भारत के 20 वॉरशिप शामिल हैं। आईएनएस विक्रमादित्य है जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसके आगे आईएनएस मुंबई है और ये सामने जो हम ठीक देख रहे हैं आईएनएस चेन्नई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आप आसमान में MiG-29K का ये करता बेहद शानदार तस्वीर आप इस वक्त हमारे सामने आप देख रहे हैं TV9 के कैमरे पर। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के अलावा मिलन 24 में समंदर का एक और महाबली है जो अपनी ताकत दिखा रहा है। नाम है आईएनएस मुंबई। TV9 भारतवर्ष की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको आईएनएस मुंबई की अपार शक्ति का एहसास कराएगी। इस तरीके से बहुत सारी जो वॉरशिप्स हैं वो इस युद्धाभ्यास का हिस्सा होंगी, जिसमें से मुंबई आईएनएस मुंबई भी एक है जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये बेहद रोमांचक तस्वीर पूरे देश के सामने होगी। आज जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वो सर्वशक्तिमान है। मिलन 24 ने साबित कर दिया है कि अब समुद्र का शक्तिमान चीन नहीं, भारतवर्ष के साथ क्वाड और 51 देशों की सामूहिक शक्ति है। जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। मिलन 24 में भारत के 20 से ज्यादा वॉरशिप शामिल हो रहे हैं।
लेकिन अब भारतवर्ष के उन मार्कोस कमांडो का शौर्य देखिए, जिनके आगे बड़ी बड़ी वॉर मशीनें भी बौनी हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि भारतीय नेवी की शक्ति दिखा रहे हैं ये हेलीकॉप्टर, और भारतीय नौसेना को जल्द ही यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको ये तमाम तरह के ऑपरेशन, जब मार्कोस को इस तरीके से लैंड कराया जाता है पानी के अंदर, और भारतीय नौसेना को ये जो एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर क्षमता के साथ जो तीसरा MH-60R सेकवॉक हेलीकॉप्टर मिला है। समंदर में दुश्मन की मौजूदगी का पता चला तो मार्कोस कमांडो एक्शन में आ गए। देखिए कमांडो एक्शन के लिए चेतक हेलीकॉप्टर से मार्कोस कमांडो को कैसे लैंड कराया जाता है। समंदर के अंदर से बोट्स में, शिप्स में, स्मॉल शिप्स में या स्मॉल बोट्स में बैठकर ये अगर किसी एरिया में अगर इन्हें धावा बोलना हो या तमाम तरह का जो एक ऑपरेशन करना हो या किसी दुश्मन को चौंकाना हो, तब मार्कोस की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और जिस तरह से अभी हाल के दिनों में अरब सागर में हमने देखा कि अरब सी में हमारी जो मार्कोस है उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और हमारी नेवी ने किस तरीके से जो समुद्री लुटेरे थे उन लोगों को ये बताया कि इंडियन नेवी कितनी शक्तिशाली है, और इस तरीके से समुद्र में किए गए ये तमाम ऑपरेशन एक बड़ा मैसेज भी दुनिया में देते हैं कि हमारी भारतीय नौसेना लगातार शक्तिशाली और सक्षम हो रही है।